मेरा यही कहना है, मैं इसलिए आया हूँ, अपने बंदे भी इकट्ठे किए हैं, इसलिए आया हूँ कि जो कैजुअल लेबर सेना में लगती है पोर्टर के लिए, तो वहाँ पर हमारे जो डॉक्यूमेंट जाते हैं उनको रिजेक्ट किया जाता है सर। तो सबसे बड़ी ये बात है कि लेबर अफसर साहब से भी मेरी अपील है और जो उनके मेट भी आगे लगे उनसे भी अपील है कि हमारे को गरीबों को भी लगाया जाए, क्योंकि एक घर के अगर 12-15 पोर्टर लगे हैं, क्या उनमें से हम नहीं लग सकते? हमारे को भी देखो, हमारे को बाजू भी दिए हैं भगवान ने, अल्लाह ताला ने टांगे भी दिए हैं, क्या इस काम के लिए हम नहीं है सेना के अंदर? और सबसे पहले बड़ी बात है कि एलओसी पे सबसे बड़ा हमारा हक है, क्योंकि एलओसी के ऊपर हम रहते हैं। जब शेलिंग होती है तब भी सेना का साथ हम देते हैं, शेलिंग में भी सेना के साथ रहते हैं। फिर भी अगर बाहर से पोर्टर लगते हैं तो हमें इस चीज़ पे दुख होता है कि हम क्यों नहीं लगते। एक घर के अगर 16-15 बंदे लगते हैं तो हमें भी लगना चाहिए। तो सरकार से भी बार बार ये अपील करूंगा मैं, दमोदम नरेंद्र मोदी जी से भी अपील है मेरी कि वो डिस्ट्रिक्ट पुंछ में जो धांधली चल रही है उसको रोकने की कोशिश करें। नमस्कार, मेरा नाम एडवोकेट भानु प्रताप है। सबसे पहले मैं सभी मीडिया वाले जो पुंछ के, जिन्होंने वो कल न्यूज़ कवर की, जिससे पूरा पुंछ मैं कहूँ कि इस टाइम शॉक में है कि हमारे पुंछ में क्या जो हमारे भाई जो बेरोज़गार भाई हैं। देखिए, पुंछ एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ पे कोई बड़े बड़े होटल्स या मॉल्स नहीं है जहाँ पे हमारा जो यूथ है जो 18 साल से जो मोस्टली जो है बेचारे परेशान हैं, गरीब लोग हैं हमारे यहाँ के। लेकिन अगर हमारे यहाँ के जो पोर्टर भाई हैं, जो डिफेंस लेबर प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है, जब इनसे मस्टर रोल साइन करने होते हैं, जो कल वीडियो मैंने देखी, लियाकत भाई सलोत्री से कोई थे, मैं सलाम पेश करता हूँ उनको भी कि उन्होंने हिम्मत रख के वो सारे पोर्टर उनके साथ जो मौजूद आए, उन्होंने कहा कि हमसे 5,000 से 30,000 तक लिए जाते हैं वो मस्टर रोल साइन करवाने के लिए। मैं डीसी साहब से और एंटी करप्शन ब्यूरो से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो पे कॉग्निजेंस ने, आपके सामने कंप्लेनेंट आ चुका है, उन्होंने कंप्लेंट की है, उन्होंने वाकया बताया, कौन पैसे लेता है उन्होंने वो भी बताया। अगर ये सब देखने के बाद हमारा जो परेशान यूथ है, मैं सीएम उमर अब्दुल्ला साहब से कहना चाहूँगा और हमारे एमएलए एजाज जान से कहना चाहूँगा कि साहब एजाज साहब के हम बात करते हैं यूथ की, हम कहते हैं हम यूथ के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। यूथ के लिए क्रिकेट मैच करवा देना काफ़ी नहीं है, यूथ को रोजगार चाहिए। और अगर एक यूथ का पोर्टर में, मैं इस मुद्दे पे काफ़ी देर से, जो लोग मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं, हमारे पुंछ में डिफेंस लेबर प्रोक्योरमेंट का डिपार्टमेंट है सर, वहाँ पे लोगों को ये नहीं पता था कि ये दफ्तर है कहाँ पे। क्यों नहीं पता था? क्योंकि हर सरकारी दफ्तर, चाहे वो अस्पताल है, चाहे वो डीसी ऑफिस है, चाहे वो कोर्ट है, चाहे वो पुलिस स्टेशन है, चाहे कोई भी है, उसके बाहर एक बोर्ड लगा रहता है कि इस डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट यहाँ है। एक हमारे पुंछ में वाहिद एक ऐसा डिपार्टमेंट डिफेंस लेबर प्रोक्योरमेंट ऑफिस था जिसके बाहर कोई बोर्ड नहीं लगा था। यूथ, जब मैं वो वीडियो अपलोड करता हूँ, मेरा वो कमेंट सेक्शन आप देखिए भरा पड़ा था कि ये दफ्तर है कहाँ, हमें इस जॉब के बारे में बताएं। देखिए, दूसरी बड़ी प्रॉब्लम कि एडवर्टाइजमेंट का पता ही नहीं है। 89 डेज में एक पोर्टर को जॉब मिलती है। 18 ईयर से लेके, 18 साल से लेके 49 ईयर्स तक का कोई भी जो एडल्ट मेल है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। लगभग 18 से 19,000 इंडियन आर्मी इनको पे करती है। हमारी भारतीय सेना देखिए हर जगह यूथ के लिए या देश की सीमा पे खड़ी है, वो यहाँ पे भी बेनिफिट दे रही है लोगों को। लेकिन परेशानी ये है कि जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, जिनकी ड्यूटी ये बनती है कि वो रिकॉर्ड चेक करें। कल जो वीडियो आपने देखी उसमें एक बंदा कहता है कि यहाँ पे कुछ ऐसे पोर्टर्स काम कर रहे हैं जो खुद सऊदी अरब में हैं, लेकिन उनकी जगह कोई काम कर रहा है। या कोई ऐसे पोर्टर्स हैं जिनकी एज 62-64 साल है, लेकिन 49 का क्राइटेरिया जो है उससे ज़्यादा है, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। कुछ मेट लगे हैं, जो मेट की बात हुई, जो पैसे मांग रहे हैं, वो मेट जो है उनकी एज जो है वो 60 से प्लस हो चुकी है। मैं इस वीडियो की माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे सीएम उमर अब्दुल्ला साहब से, हमारे एमएलए साहब से और एंटी करप्शन ब्यूरो से कि सर ये वीडियो आपने देख ली, अगर हमारा यूथ रिस्क लेके सामने आता है, क्योंकि हम सब जानते हैं जब कोई सच बोलता है, जब कोई ओपन आके कोई विसल ब्लोअर बनता है, कहीं पे ऐसा स्कैम एक्सपोज करता है, तो उसको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मुझे लियाकत भाई और उनके साथ में जितने पोर्टर्स थे उनकी बहुत फिक्र है क्या उन पे अब कोई दबाव बनाया जाएगा अपनी ये बातें वापस लेने के लिए, क्योंकि उन्होंने पब्लिक में आके वो चीज़ें कह दी जो लोग, जो बातें दबे अल्फाज में मुझसे बात शेयर कर रहे थे। ये मुझे आप बिलीव कीजिए, लगभग 250-300 यूथ जो है मेरे कांटेक्ट में है, जो लोरन से, सावजिया से, मेंढर से है, जो इस बारे में बात करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हम बेरोजगार भी पोर्टर में जाएं, हम भी कुछ काम। देखिए, मैं नहीं कहता कि पोर्टर कोई बहुत बड़ी कोई गजेटेड जॉब है, लेकिन हर किसी के लिए गजेटेड ऑफिसर बनना भी मुश्किल है। जिसकी क्वालिफिकेशन, जिसके हालात हैं, उसके लिए पोर्टर भी बहुत है, 18-19 हज़ार की जॉब भी बहुत है।
लेकिन बात यहाँ पे जॉब की नहीं है सर, बात यहाँ पे किसी ऑफिस की नहीं है, बात यहाँ करप्शन की है, बात यहाँ ट्रांसपेरेंसी की है कि अगर कहीं पे 89 डेज का क्राइटेरिया ये मैंने नहीं रखा, ये गवर्नमेंट ने अगर रूल्स बनाए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने रूल बनाया कि 89 डेज रखा जाए, सोचिए क्यों बनाया होगा। लॉजिक बिहाइंड दैट इज कि आप लगभग 3 महीने बनते, 3 महीने में आप कितने यूथ को एब्जॉर्ब कर सकेंगे, बहुत लोग इसका फायदा ले सकेंगे। लेकिन जो लगे लगभग 6-6, 7-7 साल से वो इस तरीके से एक ही फैमिली के 10-10, 12 लोग, और जो कुछ लोग लगे वो 5-5, 6-7 साल से, हमें उनसे कोई गुरेज नहीं, कोई परेशानी नहीं, हमें इंडियन आर्मी से कोई परेशानी नहीं है। बात तो ये है, ये डिपार्टमेंट है जिसने एम्प्लॉयमेंट लेटर इशू करना होता है सर, 89 डेज का वो स्टैंप और सिग्नेचर लगा के करते हैं। मेरे पास सब चीज़ें अवेलेबल है, क्यों उसको फॉलो नहीं किया जाता? क्यों यूथ को नहीं बताया जाता कि आपके लिए बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पुंछ में भी ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं? अच्छा, लोग आधार कार्ड लगाते हैं साथ में अपनी एज प्रूफ तरीके से, लेकिन उसमें भी बहुत सारी धांधलियां हैं। बहुत लोग जो देखने में ही लगते हैं, जिनकी उम्र 60-70 साल होगी, उनकी एज 45, 35, 40 बताई जाती है। क्यों? क्योंकि आधार कार्ड को लोग एडिट करके कंप्यूटर से, आपको पता है, फोटोशॉप किया जा सकता है। अब इसको चेक करना चाहिए, डिपार्टमेंट की ड्यूटी बनती है कि वो आधार कार्ड को UIDAI की वेबसाइट, आधार की वेबसाइट आप गूगल कीजिए, उस पर आधार नंबर डालिए। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, इसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए कि क्यों जिनकी एज ज़्यादा है वो यूथ की नौकरियाँ खा रहे हैं। आज यूथ परेशान है, वो कहाँ जाए? ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है। एक बार फिर से मैं ये दोहराना चाहता हूँ कि यहाँ पे नौकरियाँ नहीं है, यहाँ पे बड़े बड़े मॉल्स, बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स नहीं है। यहाँ ले दे के यही है, या सरकारी जॉब या ये मेहनत मजदूरी। यहीं के लोग उठ के बेचारे सऊदी अरब जाते हैं। कल भी कुवैत में एक हादसा हुआ, वहाँ पे हमारे 5 पीर पंचाल के नौजवान जो हैं वो बेचारे वहाँ पे जान बहक हुए। अब हमारे लोगों को बाहर ना जाना पड़े, पोर्टर जैसी जॉब यहाँ अवेलेबल है। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। मेरा मुतालबा ये है, जो करप्शन के एलिगेशन लगाए गए उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर कोई गिल्टी है, देखिए वही बात है, किसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। आई एम एन एडवोकेट, एट द फेस ऑफ द एलिगेशन हम किसी को सज़ा नहीं देते, तो एटलीस्ट उनको इन्वेस्टिगेट कीजिए। लेकिन अगर कोई इतने संगीन एलिगेशंस लगाता है तो हमें उन्हें ब्रश असाइड भी नहीं करना चाहिए, उस पर इंक्वायरी करनी चाहिए। साथ ही साथ 89 डेज़ का टाइम पीरियड फॉलो करना चाहिए, एडवर्टाइज करना चाहिए, और ताकि हमारे पुंछ के जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पे से दूसरी एक प्रॉब्लम आती है कि पुंछ का आदमी अगर ये पोर्टर लगता है, उसको आप लगा देते हैं लोरन में, उसको लगा देते हैं आप KG टॉप में। आप KG वाले को KG के पास लगाइए, आप पुंछ वालों को पुंछ के इर्द गिर्द लगाइए, ताकि जो पोर्टर है वो भी आराम से जाए। मीगर सी एक सैलरी है, 3 महीने की टोटल सैलरी है उसके लिए। ये सारी चीज़ें देखिए, एक ऐसा तबका है हमारा जिनके बारे में हमें सोचना चाहिए। वो बेरोजगार यूथ है, वो गरीब। देखिए, किसी ब्यूरोक्रेट का बच्चा, किसी नेता का बच्चा, कोई अमीर तरीन जो अशखास हैं, जो बड़ी बड़ी फैमिलीज हैं, उनके बच्चे पोर्टर नहीं बनते, उनके बच्चे ऐसी नौकरियां नहीं करते। क्यों? तो इस मुद्दे पे बात करनी, क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने कहा, वकील साहब आप इस इशू के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? मैं भाई इसीलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि उस गरीब माँ के बच्चे के लिए, उस गरीब बाप के बेटे के लिए जो पढ़ लिख भी गया लेकिन नौकरी नहीं लगी, तो वो क्या करे? वो कहाँ जाए? वो यहाँ से निकल के जाए 20-50 हज़ार खर्च के चंडीगढ़ या बॉम्बे जाए। लिहाजा मेरी, आप मीडिया से अगेन आई हैव डीप रिगार्ड फॉर द मीडिया। कल जो आपने वो न्यूज़ जो चलाई, जितने मेरे मीडिया वाले भाई थे उन्होंने बड़ा बोल्ड स्टेप लिया, क्योंकि कहा जाता है कि भाई मीडिया ऐसी खबरें नहीं दिखाता। भाई क्यों नहीं दिखाता? आप देखो, और अब अगर मीडिया ने दिखाई है तो एडमिनिस्ट्रेशन उस पर क्या करती है। हम सब की नज़रें उमर अब्दुल्ला साहब आप पे हैं, एजाज जान साहब आप पे हैं, हमारे DC साहब पे हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो पे हैं, कि हमारे पुंछ में अगर ऐसी धांधली हो रही है यूथ के साथ, गरीब यूथ के साथ, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पुंछ के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो इस पर एक्शन होना चाहिए। 89 डेज़ का जो टाइम पीरियड है पोर्टर्स के लिए, उसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना चाहिए।